56 दिन बाद भी क्यों जल रहा है मणिपुर। 3 मई से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। 50,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर 56 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3,000 ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। करीब 50,000 लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। हिंसा की आग में जलते मणिपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पहुंच गए हैं। मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान कुकी और मेतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। तब से ही वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जानकारों का मानना है कि बातचीत से ही इस हिंसा को शांत किया जा सकता है, लेकिन समस्या है कि बातचीत को कोई तैयार हो नहीं रहा है। तो चलिए जानते हैं कि मणिपुर में कैसे शुरू हुई हिंसा। कुकी और मेतेई समुदाय के बीच किस बात को लेकर हुआ है विवाद। हिंसा को शांत करने के लिए अब तक सरकार ने क्या क्या किया, तो चलिए जानते हैं। कब से जल रहा है मणिपुर। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये रैली चुरचांदपुर से तोरबंग इलाके में निकाली गई। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 3 मई की शाम तक हालात इतनी बिगड़ गई कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को वहां तैनात किया गया। ये रैली मेतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी। मेतेई समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मांग रहा है। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने एक आदेश दिया था। इसमें राज्य सरकार को मेतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। इसके लिए हाई कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। मणिपुर हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद नगा और कुकी जनजाति समुदाय भड़क गए। उन्होंने 3 मई को आदिवासी एकता मार्च निकाला। मेतेई क्यों मांग रहे जनजाति का दर्जा, तो चलिए जानते हैं कि मेतेई क्यों मांग रहे जनजाति का दर्जा। मणिपुर में मेतेई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा है। ये गैर जनजाति समुदाय है जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं। वहीं कुकी और नगा की आबादी 40% के आसपास है। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मेतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा इलाकी पहाड़ी है, सिर्फ 10% ही घाटी है। पहाड़ी इलाकों पर नगा और कुकी समुदाय का तो घाटी में मेतेई का दबदबा है। मणिपुर में एक कानून है, इसके तहत घाटी में बसे मेतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बस सकते हैं और न जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समुदाय के कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। पूरा मसला इस बात पर है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा इलाके पर है। तो चलिए जानते हैं कि शांति के लिए अब तक क्या क्या हुआ। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हो रही हिंसा की जांच के लिए 4 जून को एक आयोग का गठन किया था। आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय लंबा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह आयोग 3 मई और उसके बाद मणिपुर में हुई हिंसा और दंगों के कारणों
की जांच करेगा। इसके बाद 10 जून को केंद्र सरकार ने मणिपुर में अलग अलग जातीय समूहों के बीच शांति बनाने और समुदाय के बीच बातचीत शुरू करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया था। हालांकि कई सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप में अलग अलग कारणों से शांति समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर का 4 दिन का दौरा किया था। उनके निर्देश के बाद केंद्र ने मणिपुर में विस्थापित लोगों के लिए 101.75 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में हथियारों को भी जब्त किया जा रहा है। 27 जून को ही असम राइफल्स और नागालैंड पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में बंदूक, हथियार और विस्फोटक जब्त किए हैं। हालांकि इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इन हथियारों को मणिपुर ले जाया जा रहा था। आपको बता दें कि कैसे शांत हो सकता है मणिपुर। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट तक पहुंचने वाले पूर्वोत्तर के पहले अधिकारी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हिमालय सिंह का कहना है कि ये समय आग के बदले आग का नहीं बल्कि शांति बनाने का है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें साथ बैठना चाहिए और बातचीत करना चाहिए। जब गृह मंत्री मणिपुर आए और उन्होंने शांति समिति के गठन का ऐलान किया तो ये अच्छा कदम है। उम्मीद है कि शांति समिति काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जातीय संघर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकती है। हम बाहरी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों वाले माहौल में रह रहे हैं, इसका समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कुकी विधायकों से बात की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सलाहकार रह चुके रजत सेठी का कहना है कि ये अब कुकी मेते की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि इसमें बाहरी खिलाड़ी भी कूद गए हैं। भारत के बाहर जो निहित स्वार्थ है वो शांतिपूर्ण भारत नहीं चाहते। सेठी का कहना है कि राजनीति भले ही समस्या का हिस्सा है, लेकिन समाधान का रास्ता भी है। जनप्रतिनिधियों से बात की जानी चाहिए। भीड़ से समस्या के समाधान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।